श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपने भी अच्छे से विधि विधान से दीपावली का यह पावन पूजन किया होगा, पूजन अर्चना की होगी। गुरुजी परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसी सामग्रियाँ बताई जिन्हें आपने दिवाली के पूजन में उपयोग किया होगा, जैसे कलश के चावल के ऊपर रखना नारियल और अन्य कई सामग्री ऐसी जिन्हें आपको पूजन के बाद क्या करना है। सभी के आपने पूजन के बाद आपको क्या करना, सभी के मन में यह प्रश्न होगा कि हमें इन चावलों का क्या करना है, नारियल का क्या करना है, कमलगट्टा हल्दी गठान है इसका क्या करना है। तो इसी सभी संपूर्ण जानकारी मैं इसी वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ, तो आप उन्हें ज़रूर से सुनिएगा। उन्हें आप कल गोवर्धन पूजा में किस तरह से आपको कल की पूजा विधि करनी है, जो हम आपको इसी चैनल पर बताएंगे आपको उपयोग करना है। इसलिए आपको उन्हें कुछ नहीं करना है, आपको वैसे ही वैसा रहने देना। इसके साथ ही जो अखंड दीपक जल रहे हैं, यह दोनों अखंड दीपक रात भर जलने देना है। सुबह ठंडा होने के बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके साथ ही जितने भी आपने पुष्प अर्पित किए हैं, उन पुष्पों को आप निर्वाल्य में अगली सुबह निकाल सकते हैं। दीपक ठंडा होने के बाद आपको सारी सामग्री हटा देनी है। आप कमल पुष्प, गुलाब के फूल, जितने भी पुष्प हैं, कल उनको आप सुबह निर्वाल्य में आप निकाल सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। अब कलश की बात कर लेते हैं। कलश के अंदर जो आपने चावल रखा है उसका क्या करना है, आपको आपके घर में सुख समृद्धि लाने का कार्य करता है, ये आपके शुभ कार्यों में बढ़ोतरी करता है। तो कलश के अंदर के जो चावल है उसे आपको अपने घर के भंडार में रखना है, चावल में मिला सकते हैं, या फिर आप अपने घर के भंडार में उसकी एक पोटली बनाकर चावल के साथ रख सकते हैं, जो आपने चावलों के साथ पूजा की थी। फिर आप ऐसा ही कर सकते हैं कि थोड़ा सा चावल आपने अपने घर के भंडार में मिला देने हैं। थोड़े से चावल की आपने पुड़िया बना ली है, थोड़े से चावल आपको पक्षियों के लिए डाल देने हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगली सुबह आप यह चावल पक्षियों के लिए अपनी छत पर डाल सकते हैं, कटोरी में रख लीजिए। फिर से खुले में आप चावल रख सकते हैं, ताकि चावल पक्षियों के लिए आपको आशीर्वाद दे सके। पक्षी जब भी चावल खाएंगे तो आपको आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। तो आपको यह चावल अपने घर के भंडार में रख लेने, थोड़े से चावल पक्षियों को डाल देने, पक्षियों के लिए रख देना। अब यह नारियल का क्या करना है, ये नारियल आपको गुरुजी परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछली कथा में बताया था कि उसी नारियल हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि नारियल को आपको लाल कपड़े में लपेट लेना है। और इस नारियल को लाल कपड़े में लपेटने के बाद आपको उसे अपने किचन में कहीं पर भी बांध कर रख देना है। अगर किचन में नहीं बांध पा रहे हैं तो मुख्य द्वार के ऊपर अगर कोई आपकी ऐसी जगह है जहां आप बांध सकते हैं, तो आप मुख्य द्वार के ऊपर बांध सकते हैं। वहाँ आपको बांध सकते हैं लाल कपड़े में लपेट कर। उसके बाद उसको आपको मोले का उपयोग या कच्चे धागे का उपयोग करते हुए उसके ऊपर 5 से 7 बार लपेटते हुए, अगर आपके पिछले वर्ष का भी नारियल रखा हो तो उस नारियल को आप अगली सुबह विसर्जन कर सकते हैं। अगर नहीं रखा है तो आप इस नारियल को रख लीजिए, अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर रख लीजिए, वर्ष भर रखे रहने दीजिए। फिर अगली दिवाली के बाद आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। जब आप नया नारियल रखेंगे, इसके साथ ही जितनी भी सामग्री जो प्रसाद के रूप में अर्पित किया है वे सभी घर के सदस्य खा सकते हैं और उसे सब पा सकते हैं। कोई भी सामग्री ऐसी नहीं जो आप छूटी हुई हो। अगर आपने श्रृंगार का सामान अर्पित किया तो मेहंदी अर्पित किया, जो भी माता का सुहाग की सामग्री अर्पित की घर की बहुएं उपयोग में ले सकती हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो उपयोगी लगा। वीडियो उपयोगी लगेगा तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।